बोलना कल भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। सरेदार, सच बोलना ये दीवानों का काम है, और ये दीवानगी अगर किसी में देखनी है तो एक बार गौर से इमरान प्रताप अली को देख लिया जाए। वो उम्र जो मोहब्बत करने की उम्र है, मोहब्बत में महबूब की तारीफ करने की उम्र में, जो शायद आपकी आंखों के आंसुओं को अपनी कलम की स्याही बनाने लगा हो। ये कमाल है इमरान प्रताप अली का कि आपके दर्द को अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाना इमरान प्रताप अली ने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। आइए इस मकसद को मुकम्मल होते हुए देखते हैं। वो पौधा जिसे आपने एक बहुत ही सायादार दरख्त बनाकर सारी दुनिया के सामने पेश किया है, हिंदुस्तान के शहरों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों तक आपकी आवाज बनकर गूंजने वाला आपका अपना चहीता शायर इमरान प्रताप अली से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस इसी तरह से इंशाअल्लाह नहीं बनना चाहिए। कि टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, और अदालत का कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, और अदालत का कहता है, अदल का चेहरा धुआं धुआं है। अब मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे। और मौलाना वालों, ज़बानों पे पाबंदियां, आवाजों पे पाबंदियां, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे बोलता हूं और मुझे आपकी दुआ चाहिए, बहुत मोहब्बत से, बड़ी अपनाइयत से, बड़े सलीके से, कि ऐ मेरे हमनशी तुम ही रख लो, ऐ मेरे हमनशी तुम ही रख लो, मेरा टूटा यकीन तुम ही रख लो। यहाँ से वहां तक आपकी दुआएं मिले मुझे चौथे मिसरे पे, कि ऐ मेरे हमनशी तुम ही रख लो, मेरा टूटा यकीन तुम ही रख लो, मैंने खैरात तो न मांगी थी, मैंने खैरात तो न मांगी थी, 5 एकड़ जमीन तुम्हें, 5 एकड़ जमीन तुम्हें रख लो, ऐ मेरे हमनशी तुम्हें रख लो, और मुंसिफों से कहाँ भला होगा, 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 असल मुंसिफ से मामला
तुमसे मामला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत सलीके से सुना है। मैंने आपके दिल में जो दर्द था, आपके दिल में जो दबी हुई एक टीस थी, उसे लफ्जों में पिरो के आप तक पहुंचाने की हिम्मत करी है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत शहर है। जुगनू भाई की बड़ी मोहब्बतें और उनका बड़ा दबाव की आप तक हाजिरी हुई है। एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ, हिम्मत करता हूँ कि वक्त के खुदाओं से आंख मिला करके बात कर सकूं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि देश की संसद में खड़े होकर कोई ये कहता है कि गोडसे देशभक्त था, गांधी का कत्ल करने वाला इंसान उनके लिए अगर देशभक्त है, तो मुझे लगता है शायरों को बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मैं पढ़ता हूँ, आपकी चुप्पी से काम नहीं चलेगा, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब, कि तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है। मैं नाम नहीं लूंगा कि आप जान जाएंगे कि मैं प्रज्ञा जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बात करी। पढ़ता हूं, सुनेगा, कि तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुमको जुगनू से नफरत है, तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुमको जुगनू से नफरत है। करते हुए उन्हें याद कहेंगे, करते हुए उन्हें याद कहेंगे, अब भी कहेंगे तेरे बात कहेंगे, गांधी अमर रहे बोलेंगे, गांधी जिंदाबाद कहेंगे, गांधी अमर रहे बोलेंगे, गांधी जिंदाबाद कहेंगे। गॉड से मुर्दाबाद कहा है, गॉड से मुर्दाबाद कहेंगे, तुमको टीपू से नफरत है। और हिम्मत करता हूं कि केवल मुंह पर राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, केवल मुंह पर राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है, मुंह में केवल राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है। पहले बोलो, फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर माफी मांगो। इमरान दूसरे पढ़ता है, आपसे दुआएं मांगता है साहब, कि मुंह में केवल राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है, गिरवा वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, गिरवा वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, कितनी भी माफी मांगे पर डाकू तो डाकू, कितनी भी माफी मांगे पर डाकू तो डाकू रहता है। लोकतंत्र के इस गुलशन का, लोकतंत्र के इस गुलशन का हम तुझको सयाद कहेंगे, गॉड से मुर्दाबाद कहा है, गॉड से मुर्दाबाद कहेंगे, तुमको बापू से नफरत है। बहुत शुक्रिया। ये एक आध दो अच्छी और नई नज़में थी जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको सुना दूं। चार दूसरे पढ़ता हूँ, अपने रंग तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। पूरे मुल्क में एक सिलसिला है, कहीं कोई भीड़ खड़ी है, वो मार दे रही है, और हम चुपचाप, जिस पर अभी हामिद भाई शेर पढ़ रहे थे मॉब लिंचिंग के लिए
क्या चीजें हैं उसको बता रहे थे। जब खुदा का खौफ दिल से खत्म हो जाता है तो सबका खौफ आ जाता है। लेकिन मैं अपनी नई नस्लों को पुकारते हुए नुस्खे पढ़ता हूँ कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। ऐसा काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कि मैं मौलाहा में खड़ा हूँ, इधर जो बाईं तरफ लोग खड़े हैं, इधर जो दाईं तरफ लोग खड़े हैं, मैं उनकी भी शिरकत चाहता हूँ। मैं आग है उसे थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो आपके दिलों में जल रही है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि घुट घुट कर जीने वाले से, हर आंसू पीने वाले से, हर चाक गिरे मां को अपने हाथों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म पे डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी। जालिम के जुल्म पे डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी। मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। कि दुनिया के किसी नारे के लिए एक भीड़ आपको घेरती और कहती ये नारा लगाओ और ना मार देंगे। इमरान मिश्रा पढ़ता है कि दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या। जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या। जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या। मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। क्या कहना, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं लखनऊ से जुगनू के साथ आ रहा था। रास्ते में एक जगह पड़ी, एक जिला पड़ा जिसका नाम है उन्नाव। 3-4 दिन पहले मैं हैदराबाद था एक प्रोग्राम में। तमाम शहर आपकी आंखों में है। बहुत हंगामों में सुना है आपने, बहुत दिल को जोश देने वाली शायरी सुनी है। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी भरी और बड़ी संजीदा नज़्म सुनाता हूँ क्योंकि ये मौलाहा है और यहाँ पढ़ा गया कलाम पूरी दुनिया में सुना जाता है। इस अदब से भी मौलाहा वालों ने सुन लिया तो पूरी दुनिया उसे सुनेगी ही। मैं एक नज़्म आपके बीच में पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें ताकि मैं एक नज़्म आपको सुनाऊं। कल मैं कहीं एक स्टेटस पढ़ रहा था, किसी ने अपने व्हाट्सएप पे लगा रखा था कि जब उस बेटी को बाप ने चिता पर रख करके आग देनी चाहिए तो लाश चीख करके बोली कि पिताजी मुझे अब फिर आग मत दो, मैं तो पहले ही जलाई गई हूँ। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने पापा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। पहले लूटा गया फिर जलाया गया, पहले लूटा गया फिर जलाया गया। जुर्म ये था कि नन्ही सी बिटिया थी मैं। नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा। अलविदा।
अलविदा 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 रोके कहती थी ये आसिफा चीख कर कह रही निर्भया रोके कहती यही है दिशा अलविदा 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 अलविदा। आप तसव्वुर करें कि बलात्कारी जेल से छूटते हैं और अगले दिन बेटी को जला देते हैं, क्या मंजर रहता होगा। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि और कुछ कहने लायक नहीं रह गया दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया और कुछ कहने लायक नहीं रह गया दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं ये जहां रहने लायक रह गया ये जहां रहने लायक नहीं रह गया और कुछ कहने लायक नहीं रह गया दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं ये जहां रहने लायक नहीं रह गया ये जहां रहने लायक नहीं रह गया रूह उन्नाव की चीख कर रूह उन्नाव की चीख कर दे रही आसमां से सदा अलविदा 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 अलविदा। एक बंद पढ़ता हूँ, ये बंद कहने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी है। मैं जानता हूँ आपकी दुआएं उन मासूम बच्चियों मासूम हजारों लाखों बेटियों के नाम पहुंचेगी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी इस्मतें भी कुर्बान की और अपनी जानें भी दी हैं। मैं ये बंद पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साफ के अलविदा 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 अलविदा। फिल्मी दुनिया की किसी भी एक्ट्रेस किसी भी हीरोइन का बर्थडे उन्हें याद रहता है, ट्वीट करते हैं। न्यूजीलैंड का कोई खिलाड़ी होता है उसका बर्थडे होता है तो उसे ट्वीट करके मुबारकबाद देते हैं। लेकिन न तो हैदराबाद न तो उन्नाव किसी भी बेटी के लिए न तो एक ट्वीट होता है उनसे और न एक लफ्ज निकलता है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत समझदार लोग कि फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई बात ऐसी उन्हें याद होती कोई। इस राजधानी से उस राजधानी तक अगर लगे कि इमरान ने हिम्मत की है तो इस बार आप खामोश नहीं रहेंगे। आपकी ये तालियां उन बेटियों के लिए हिम्मत का काम करेंगी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए या इंसाफ पाने के लिए लड़ रही हैं। कि बात ऐसी उन्हें याद होती कोई फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को वो समझते फिर औलाद के दर्द को काश उनके भी औलाद कोई काश उनके भी औलाद होती कोई। बात ऐसी उन्हें याद होती कोई फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट
मेरे लिए भी। जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल वक्त है, ज़बानों पे पाबंदियां हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूँ साहब, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट रही, बेटियां देश की लुट रही, चुप है सब पत्थरों के खुदा, अलविदा 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 अलविदा। बहुत शुक्रिया। मैं इलाहाबाद रहता हूँ, एक सुबह में सो के उठता हूँ तो क्या कहते हैं, एक सुबह में सो के उठता हूँ तो पता चलता है कि फैजाबाद भी नहीं। एक सुबह आप सो के उठते हैं तो अखबारों में देखते हैं कि कोई एक मरियल सा सियासी इंसान ये कहता है कि ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है। ताजमहल को देख करके वो वक्त याद आता है जब हम गुलाम थे। किस किस चीज से नफरत, किस किस चीज को मिटाइएगा, जहां से हमारे बड़ों ने छोड़ा, मैं उस टेबल तक आपको पहुंचाता हूं। अगले 5-7 मिनट आपके साथ हूं, मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा तो अपना दामन भरते जा सकते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। अब थोड़ा सा मैंने बड़ा संजीदा सुना दिया, अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़े मूड में आए। बहुत अच्छा सुने यकीनन, लेकिन अब थोड़ा सा जोश में आए। मैं पढ़ता हूँ इनाम साहब, के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, कि मुमताज से चौधाबाई तक, तैयार रहना वालों, कि मुमताज से चौधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे, हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला बंद पड़ता है सब का, कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। और चौथा मिसरा अगर आपको आपके उन बुजुर्गों की याद दिला दे जिन्होंने आपको बचाने के लिए, आपकी अस्मतों को, आपकी इज्जतों को बुलंद रखने के लिए कुर्बानी दी, तो मुझे एक हाथ उठाकर नजर आए। मैं पढ़ता हूं कि तलवार उठाई हाथों में
मौदहा वालों से वादा खिलाफी हो जाएगी। बीसम गोपालपुरी साहब जा रहे हैं, ये इनको जो भी साहब के सामने पड़ा उनको पकड़ के मेरे पास ले आया। मैं चाय पीने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझसे बताया था कि मैं चाय पीने जाऊंगा। बिना चाय पिए उनका शहरों में गुजारा कैसे हो सकता है? चाय बेच करके लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, तो चाय पी के लोग कहां से कहां पहुंच जाए। चाय का जिक्र आ गया है तो 4 मिनट में पढ़ दे रहा हूँ, आप थोड़ा मूड में आ जाए कि चाय वाले बाबू को चाय के नाम पे मौलहा वालों की आवाज रहती है। ये तमाम गलियां ऐसी हैं जो रात के 3 बजे तक आवाज रहती हैं चाय की दुकानें। ये मौलहा है, मुझे यहाँ की खबरें मिलती रहती हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं। ये जुगनू साहब बैठे हैं। जब मैं रियाद मुशायरे में गया तो वहां भी मौलहा की क्रिकेट टीम देखी मैंने, क्रिकेट वहां भी खिलवाया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था पिछले दिनों मुशायरे में, तो कई सारे ऐसे डॉक्टर मिले जो रहमानिया इंटर कॉलेज के पढ़े हुए। मैं यूके था अभी, तो मौलहा वालों आपको फख्र होना चाहिए। भले ही छोटा सा कस्बा है, लेकिन ये जो दीवारें हैं ये न जाने कितने IAS IPS कितने डॉक्टर कितने इंजीनियरों की दवा है। आप बहुत गलत जगह बैठे हुए हैं और इस जगह की बुलंदी पे आपको फख्र भी करना है, उसे आगे लेकर के भी चलना है। सलाम जुगनू भाई, मैं इस शहर में बहुत कई बार मुशायरों में बीच में बुलाया गया था, 4 साल से शायद नहीं आ पाया। तो बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया कि मैं पैसे बहुत मांगता हूँ इसलिए नहीं आ पाया। आप पर भी इल्जाम पहुंचा होगा। मैं आज यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मौलहा के तथाकथित जो भी लोग हैं, सियासी लोग हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, मेरे भाई मुशायरों में बुलाओगे तो पैसे मांगूंगा। तालीमी बेदारी का प्रोग्राम करो, गरीबों में कंबल तकसीम करो, गरीबों के लिए बेहतर काम करो। अपना डीजल अपना पेट्रोल खर्च करके आऊंगा और कुछ ना कुछ देकर भी जाऊंगा इंशाल्लाह। आप कुछ ऐसा काम करिए तो मुशायरे में बुलाएंगे तो पैसा लूंगा, क्योंकि वो मेरा काम है और उस काम के मुझे अल्लाह ने हुनर दिया है, तो मुझे पैसे लेने की चीज सब लेते हैं यार। मैं अकेले थोड़ी रहता हूँ, काम मेरे सर पे क्यों आता है कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। तैयार है ना? यहाँ से वहां तक मुझे भी लगेगा मैं उसी मौलहा में खड़ा हूँ जहाँ मैं 3-4 साल पहले छोड़ के गया था। मैंने संजीदा नज़्म सुना दी तो आपकी आँख ठंडी हो जाए, ऐसा नहीं है। मैंने तो आपके ज़ख्म और आपके दर्द को और कुरेदा कि आप बेटियों के लिए और संजीदा हो जाए, उनकी हिफाजत के लिए। मैं तो इस हिंदुस्तान में ऐसा माहौल चाहता हूँ कि रात के 2 बजे भी कोई बेटी गुजरे तो उसे एहसास हो कि उसकी हिफाजत के लिए हजारों उसके भाई खड़े हैं। ऐसा माहौल हिंदुस्तान में बन सके, हम इस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। ये सीता का देश है, ये मरियम का देश है, ये तमाम ऐसे तमाम एहसासों वाले लोगों का देश है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। मतलब पीछे 3-4 जैसा बैठे हैं, बिल्कुल खामोश। हाँ, आपकी भी शिरकत होनी चाहिए। मुझे ये न लगे कि 2-2:30 बज रहे हैं तो आपका जोश ठंडा पड़ गया। मुझे ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। नोटबंदी GST सबसे बच भी जाए पर, नोटबंदी GST सबसे बच भी जाए पर, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की। अब आए अब आप जोश में, मुझे लग रहा है कि आप फिर से उस मूड में लौटे हैं। मैं आपकी 800 सालों की तारीफ आपकी आंखों के सामने एक मिसरे में रख रहा हूँ। मौलहा जैसे सुनता है वैसा सुन के मुझे बताए। जिस और नजर दौड़ाओगे हमको पाओगे, बोलो क्या क्या छुटलाओगे। फिर से पढ़ता हूँ कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी
दुश्मन हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। ये नासी लाने वाले कि जिनको जाना था चले गए। लगाना वहां मेरी बात पर, कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं कि आपको रहने नहीं देंगे। उन्हें बताओ कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मौलाना वालों, मेरी नई नस्लों, मैं जानता हूं आप अपने 24 घंटे में 13-14 घंटे व्हाट्सएप पे गुजारते हैं, फेसबुक पे गुजारते हैं, ट्विटर पे गुजारते हैं। तो मैं चाहता हूं वहां लिख दीजिए अल-ऐलान कि मायूसी कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। डरो मत, वक्त बुरा है, लेकिन जमाने में पता नहीं कितने बुरे वक्त चल गए। अल-ऐलान कहो कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। सुन के बताना, अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता है आपका भाई कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अब यहां से वहां तक चौथे मिसरे में कसम देता हूं एक हाथ को, टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। बहुत शुक्रिया। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। मैं तंज करने का हामी नहीं हूं, लेकिन जब उधर से मुसलसल तंजीम किया जा रहा हो, जलील करने की कोशिशें हो रही हो, तो मुझे लगता है मुझे इसमें पढ़ना चाहिए कि जो जो तुमने बनवाया है, पहुंचा देना, जो जो तुमने बनवाया है, आखिर किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या